अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ लो विद दो ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मेरिट बेस एंड नीट बेस स्कॉलरशिप कैसे प्रोवाइड करती है एंड हम वीयू की डिग्री के साथ आउट ऑफ कंट्री मास्टर्स करने या जो मास्टर्स के बच्चे हैं वो पीएचडी करने कैसे जा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उन रिलेटिव्स को भी शेयर कर दीजिएगा जो ये कहते हैं कि ओहो आप तो वीयू में पढ़ रहे हो, वीयू की डिग्री की तो डिमांड ही नहीं है। तो उन सब का आप लोगों ने आज मुंह बंद करवाना है और उनकी आंखें खोलनी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से जो बच्चा पढ़ रहा है वो लकी है। जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको ये वाली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है उतनी अपॉर्चुनिटीज आपको फिजिकल यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो अपनी इस यूनिवर्सिटी को हकीर मत समझें, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और अपने दिमाग से ये वाला सिनेरियो निकाल दें कि यहाँ पे जो है पुअर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे अमीर लोग भी पढ़ रहे हैं, गरीब लोग भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मिक्सचर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचा करें कि वीयू बनी ही गरीबों के लिए। क्या हो गया आप लोग को? अपनी थिंकिंग को चेंज करें। अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं और इतनी अच्छी और ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास मेनली टॉपिक है ना वीडियो का बच्चों, वो है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होता है, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होता है और वीयू की डिग्री से हम कौन कौन से आउट ऑफ कंट्री के ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे बढ़ते हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का जो मतलब है ना बच्चों, वो ये है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ आपके जीपीए पे और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे मिलती है। राइट, फाइनेंशियल कंडीशन कंसीडर नहीं होती यहाँ पे। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपकी जो है ना वो खुद ब खुद यूनिवर्सिटी वाले दे देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, इसका ना सीन कुछ ये होता है कि ये ना टॉप पोजीशन होल्डर्स और हाई जीपीए वाले स्टूडेंट्स को मिलती है बच्चों। सही है, जिनका जीपीए 3.5 प्लस हो या 3.7 प्लस हो। ठीक है, गौर करें इस बात पे कि मैंने कहा कि 3.5 प्लस एंड 3.7 प्लस वाले बच्चों को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है। और हर सेमेस्टर के बाद ये स्कॉलरशिप अनाउंस होता है, उस लिस्ट को देखना होता है आप लोगों ने। और अगर किसी स्टूडेंट की 3.5 प्लस जीपीए या 3.7 जीपीए प्लस है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो आप लोग की जो स्कॉलरशिप है ना वो आपका लग जाता है। ठीक है, ओके। सो अब हम नीट बेस्ड स्कॉलरशिप पे बढ़ते हैं। नीट बेस्ड स्कॉलरशिप इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ये सीन होता है कि ये स्कॉलरशिप ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें ना जीपीए एवरेज हो सकता है लेकिन बच्चे को फेल नहीं होना, आप लोगों ने पास होना है। ओके, तो इसका जो सिनेरियो होता है ना बच्चों, इसका सिस्टम क्या होता है कि जब हम लोग नीट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसमें हमें अपने पेरेंट्स की, ठीक है, जो भी आप लोगों का फादर हैं उनकी हमें इनकम बतानी होती है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट क्लियर बतानी होती है। और यूटिलिटी बिल्स भी आप लोगों को देने होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होता है चूज फाइल कर करके आप लोग को अपने यूटिलिटी बिल्स भी देने होते हैं एज अ प्रूफ। ठीक है, और जीपीए जो है ना बच्चों, जीपीए इसमें आप लोगों का 2 से प्लस हो या 2.5 से प्लस होना चाहिए। पहले ये सिनेरियो होता था कि 2 और 2 के जो ऊपर वाले बच्चे होते थे ना उन्हें भी ये स्कॉलरशिप मिल जाता था, लेकिन अब ये सिनेरियो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि 2.5 और 2.5 से ऊपर वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलता है। 2.5 जीपीए के जो नीचे बच्चे होते हैं ना उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप में ये डिफरेंस होता है कि इसमें हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हमारे लग जाता है। और जो नीट बेस होता है इसमें हमें पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, फिर मेल आती है, फिर उस मेल में वो लोग हमें बताते हैं कि आप लोग का स्कॉलरशिप लग गया और हमें सिर्फ एक दफ़ा मेल करके याद दिलाना होता है। और वो स्कॉलरशिप में आपकी जितनी भी फ़ी होती है वो उसका 40% या 50% खुद से पे कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप लोग को नीट बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए, ये लक की बात होती है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 2.5 होता है और 2.5 से ऊपर होता है जीपीए, तो वो सभी अप्लाई कर देते हैं। तो ये किस्मत वालों की बात होती है कि जो उन्हें लगे ना कि वाकई ही ये थोड़ा सा नीडी पर्सन है तो उसे ये स्कॉलरशिप लगता है। ठीक है, जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है उनका तो सही से सिनेरियो फिक्स है कि 3.5 जीपीए से प्लस और 3.7 जीपीए से प्लस जो होता है ना उन्हें ही ये चीज़ें लगती हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोगों का पैसों का मसला है और एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हमारे लिए इसीलिए होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वीडियो के पावरफुल पार्ट पे। ये हमारी जो वीडियो का पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप लोगों ने स्किप करना ही नहीं है ना। कि हम वीयू की डिग्री के साथ हम लोग कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में जा सकते हैं मास्टर्स करने। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो में डिस्कस करने लगी हूँ, आप लोगों ने इसे गौर से देखना है। सबसे पहले कंट्री है हमारे पास जर्मनी, ठीक है। नाम ही इतना अच्छा है तो कितना प्यारा होता होगा ये ना खुद भी। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है बच्चों जहाँ पे आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो आपका जीपीए होना चाहिए वो 2.5 प्लस होना चाहिए, राइट। और आप लोगों की जो मोस्टली है ना मतलब जर्मनी में मोस्टली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो लो फीस पे भी आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देती है। तो जर्मनी देखें, जर्मनी जैसी एक कंट्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की डिग्री को एक्सेप्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वीयू की जो डिग्री है वो HEC रिकग्नाइज्ड डिग्री है, इंटरनेशनली डिग्री एक्सेप्ट होती है, लेकिन डायरेक्ट जॉब वीज़ा मुश्किल होता है, इसलिए स्टडी वीज़ा प्लस इमिग्रेशन पाथवे ज़्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका अगर प्रोसेस बताऊँ ना बच्चों जर्मनी का, तो ये होता है कि हमारे पास ना डिग्री बहुत ज़रूरी होती है एक, और हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यूनी असिस्ट या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा सीन होता है। फिर हम इंशाल्लाह ताला जर्मनी जा सकते हैं मास्टर्स के लिए। लेकिन देखें, अगर किसी ने जर्मनी जाना है तो उनका जीपीए इससे कम ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंट्री जो कि वीयू की डिग्री एक्सेप्ट करती है, उसमें जो नाम है वो है इटली। ओके, सो इटली जो है ना बच्चों वो मेरिट बेस भी स्कॉलरशिप देती है, नीड बेस स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है उसमें। इसका जो जीपीए है वो 2.5 होना चाहिए या 2.5 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और इसका ये मेन मकसद होता है इटली का कि इटली में मेरिट और नीड बेस स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं। जीपीए 2.5 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और लिविंग कॉस्ट यूरोप के मुकाबले में अफोर्डेबल होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम तुर्की पे जाते हैं। तो तुर्की का क्या सीन है? तुर्की का ये सीन है कि तुर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करता है। जीपीए हमारे पास 2.5 से 3 प्लस हो तो चांसेस बनते हैं, और इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स भी इजीली आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे जीपीए 3 आ जाती है, 3 प्लस आ जाती है। तो हम मतलब ये हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसमें 2.5 तक भी अगर आ जाए तो बेहतरीन है। इसके बाद है हमारे पास मलेशिया। मलेशिया में क्या सीन होता है? तो मलेशिया का ये होता है कि जो मलेशिया का स्टडी वीज़ा है ना बच्चों, उसका प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। जीपीए आप लोगों का देखें 2.5 नहीं मांग रहे यहाँ पे आप लोग का जीपीए है 2.3 प्लस, ठीक है। 2.3 प्लस पे भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, और कुछ केसेस में जो है ना कुछ जो स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। अदरवाइज आप लोगों का ये सारा का सारा सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। और आइट्स का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इधर, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो आइट्स का टेस्ट लेना ज़रूरी समझती है। इसके बाद हम चाइना पे बढ़ते हैं। तो चाइना में ये क्या सीन होता है कि चाइना में CSC स्कॉलरशिप बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इसके लिए भी हमें 2.5 प्लस जीपीए चाहिए होता है, और कई यूनिवर्सिटीज़ आइट्स के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ये गुड पॉइंट है कि आइट्स के बिना भी हमें अगर एडमिशन मिल रहा है चाइना में तो ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्टडी के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ना मैंने बताई, इसमें आप लोग एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ पढ़ोगे, जब तक आप लोग का मास्टर्स नहीं कंप्लीट होगा आप लोग कोई जॉब नहीं कर सकोगे। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप लोग स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका जीपीए भी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सेल्फ फाइनेंस या पार्शियल स्कॉलरशिप होती है। तो ये सारा का सारा सीन होता है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग मेहनत करें और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए अप्लाई करें, वहाँ से आप लोग मास्टर्स कंप्लीट करें, जॉब भी करें साथ साथ, और फिर किसी और कंट्री में चले जाएं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं जर्मनी प्रेफर करूँगी। हाँ, लेकिन जर्मनी में आप लोग को जर्मनी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग को जर्मनी की लैंग्वेज आनी चाहिए,
लेकिन जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, तो मैं सेकंड नंबर पे जर्मनी ही प्रेफर करूँगी आप लोग को। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का सारा सिनेरियो था। और जीपीए और इसके चांसेस बता देती हूँ मैं कि 2 से 2.4 तक जो है ना वो लिमिटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। 2.5 से 2.9 तक इटली, चाइना और तुर्की के चांसेस बन जाते हैं। 3 से 3.4 तक तो भाई आप लोग की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, कहीं भी आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है। और 3.5 प्लस जो बच्चे होते हैं ना उन्हें तो स्कॉलरशिप के ब्राइट चांसेस मिल जाते हैं, वो तो कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ना अप्लाई करने का मेथड हम समझ लेते हैं। इंशाल्लाह ताला जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ जो मैंने बताई है ना, ये सब कुछ होता है, आपको पता ही नहीं कुछ। ठीक है, तो अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आप लोग की प्रॉपर रेडी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और आइट्स का अगर रिक्वायर्ड है टेस्ट तो फिर आप लोगों को ये टेस्ट भी क्लियर करना होता है। यूनिवर्सिटी जो है फिर आप लोग को शॉर्ट लिस्ट करती है, फिर ऑनलाइन अप्लाई आप लोग करते हैं, फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, फिर आप लोग का ऑफर लेटर आ जाता है, फिर वीज़े का प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर आप लोग चले जाते हो आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के ख्वाब होते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री में जाके पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सारा कुछ आज मैंने बताना था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप लोग के पास प्लानिंग हो, जीपीए अच्छा हो, डायरेक्शन हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग का फ्यूचर जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, और आप लोगों ने कोशिश करना है कि एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, खुद से रिसर्च करने हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा सीन होता है। जब स्कॉलरशिप का कोई सीन होगा तो मैं वो भी वीडियो डालूंगी कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के लिए एंड चाइना के लिए, यूएई के लिए, ये सब कुछ। तो आज की वीडियो में यही था, बहुत ख़ास वीडियो आप लोग के लिए बनाई है। इतने सारे क्वेश्चंस थे आप लोग के लिए, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ क्लियर कर दिए। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टडी करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो इंसान कंसिस्टेंट है, जिस इंसान के पास थोड़ा सा दिमाग है और जो चाहता है कि कुछ बनना है हमने, तो उन्हें ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दो ही को इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी।